नमस्कार दोस्तों, MS एक्सेल के आज के ट्यूटोरियल वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप रीडू और अंडू कमांड को यूज़ करते हैं। अगर आप एक्सेल पर काम कर रहे हैं और काम करते करते आपसे कुछ डेटा डिलीट हो जाता है या कोई मिस्टेक हो जाती है या टाइपिंग एरर हो जाता है या कोई भी किसी भी तरह की गलती होती है, तो आप कैसे वापस दोबारा से आप उस गलती को ठीक कर सकते हैं या बैक जो इसमें कमांड या जो थी या जो भी डेटा था उस पर आप वापस कैसे पहुंच सकते हैं, इसको हम आज एक्सेल में सीखेंगे। तो इसको समझने के लिए आपके पास एक शीट होनी चाहिए जिस पर आप काम कर रहे हों। तो हमारे पास एक शीट है और अक्सर हम इसी पर काम करते हैं, तो उदाहरण के लिए हमने वही शीट ले रखी है। इसमें हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें नाम है, डेजिग्नेशन, सैलरी, स्टेटस, मोड, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। रीडू और अंडू का ऑप्शन सबसे पहले कहाँ पर होता है हम ये देख लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर क्विक एक्शन टूल पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। ये जो एरो की लेफ़्ट हैंड साइड पर घुमा हुआ है ये है अंडू। अंडू मतलब आपने कोई गलती की तो वापस आपको बैक जाना है, तो ये उसके लिए है। ये है रीडू। रीडू का इस्तेमाल तब हम करते हैं जैसे आपने कोई गलती की, उसके बाद आप उसको वापस पहले वाली स्थिति में आ गए, तो फिर आप चाहते हैं दोबारा से नहीं जो मिस्टेक हुई थी वही ठीक थी या आपने जो चेंजेस किया था वही ठीक था, तो उसके लिए वापस कैसे आएंगे, उसके लिए रीडू का ये टूल है। तो सबसे पहले हम इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक नाम है और इस नाम में हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। हमने इसको इटैलिक कर दिया, इसका फॉन्ट हमने कुछ चेंज कर दिया इस तरह का। ये यहाँ पर इनका डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन हमने बोल्ड कर दिया और इसमें हमने कोई कलर दे दिया, येलो कलर दे दिया मान लीजिए। इसको हमने यहाँ पर फॉन्ट कलर भी इसका चेंज कर दिया हमने। इसी तरह से यहाँ पर कुछ डेटा है, आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी 15,000 है तो हमने मान लीजिए 1,000 कर दिया। तो ये हमने इसमें अपने डेटा में चेंज कर दिया है। अब लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये शायद ठीक नहीं है, हमारे डेटा से मैच नहीं करता, या आपके पास कोई लिस्ट है जब आपने उससे टैली किया तो ये सारी चीज़ें, और आपने ये जो ग्रीन कलर कर दिया ये भी आपको पसंद नहीं आया, तो फिर आप क्या काम करेंगे, आप यहाँ से जाकर इसको अंडू करना शुरू कर देंगे। और अंडू की जैसे यहाँ कमांड आप ऊपर देख रहे हैं हाईलाइट में आ रहा है Ctrl+Z, इसकी शॉर्ट कमांड है Ctrl+Z। तो हम पहले तो यहाँ इस टूल से हम देखेंगे। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से आपने मिस्टेक की है तो वो ऑर्डर वाइज ही अंडू होगा। जैसे अभी हमने लास्ट में ये पैसा चेंज किया है, उसके बाद हमने एक कलर और ये यहाँ पे फॉन्ट चेंज किया है, फिर उसको इटैलिक किया था, तो ये उसी सीरियल में या उसी ऑर्डर में ये सारे चेंजेस होंगे। तो हम देखते हैं अंडू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखिए हमारा अमाउंट चेंज हुआ, उसके बाद दोबारा से हमने यहाँ पर किया तो कलर चेंज हुआ, फिर दोबारा से किया तो ये आ गया, फिर दोबारा से किया तो ये कलर चला गया, और इसी तरह से हमने बोल्ड किया था तो बोल्ड जाएगा। एक बार हम शॉर्ट कमांड करके देख लेते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल हमने प्रेस किया और Z पर प्रेस किया तो ये बैक के चला गया, अंडू हो गया। उसके बाद हम दोबारा से करेंगे तो ये हो गया, एक बार फिर करेंगे तो दोबारा से हो गया। अब हम फाइनल स्टेज पर आ गए। अभी हमने सारा चेंज करके हम वापस आ गए, हमें जैसे एक्सेल शीट हमारी पहले थी, डेटा हमारा जैसा पहले था वैसा ही हो गया है। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर जो चेंजेस हमने किए थे वो इस पार्टिकुलर लाइन के लिए ठीक थे, तो हमें दोबारा से वो करने हैं। तो हम दोबारा से वापस जाने के लिए, अब ये देखिए पहले हाईलाइट नहीं था, अब ये रीडू का ऑप्शन भी हाईलाइट हो गया। तो हम दोबारा से चेंज करना चाहते हैं, जो हमने चेंज किया वो वापस लाना चाहते हैं, तो रीडू का ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, फिर जैसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपने जो फॉन्ट चेंज किया था वो फॉन्ट वही आ जाएगा। उसके बाद ये क्लर्क वाला ऑप्शन है, बोल्ड हो जाएगा। कीबोर्ड से करके देख लेते हैं। Ctrl+Y जब हम करेंगे क्लिक तो Ctrl+Y करेंगे तो येलो हो गया, ये कलर चेंज हुआ, ये ग्रीन हुआ, उसके बाद ये हमारा अमाउंट चेंज हो गया। तो ये देख रहे हैं ये सारे चेंजेस करने के बाद आपका जो रीडू का ऑप्शन है फिर से डिसेबल हो गया है। दोबारा से जब हम बैक प्रोसेस करेंगे तो फिर से ये ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। आज के लिए ये छोटी सी कमांड जो मुझे आपको सिखानी थी, आशा करता हूँ ये दोनों कमांड आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी एक्सेल की कमांड सीखने में मदद मिल सके।
चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।